अगर सबको पानी मिलने के लिए अगर सरकार अगर जिम्मेदारी लेकर के वहां पर अलग से डैम तैयार करेगा तो उस डैम की पानी आप सभी के लिए मलकनगंज गिरी के जो है उस इलाका के लिए आपको सुविधा में आ जाएगा। ये तो कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है, कोई व्यक्तिगत मांग नहीं है। एक इलाका की उन्नति के लिए, एक इलाका की प्रगति के लिए, वहां के लोगों की नौकरी दिलाने के लिए ये मांग आप लोगों ने रखा है। इसी के लिए भी हम हमारा पार्टी की तरफ से आप सभी लोगों को संग्राम में सलाम देती है। ये मांग भी आपका जरूरत है। वो जो डैम बनाना और आपको तो सरकार को आंध्र प्रदेश को दबाव देना पड़ेगा, आप भी वहां पर पानी को रोकना चाहिए। आपके लिए आपका जो पानी है वो पानी उस तरफ जाकर के उनका सुविधा मिल जाती है, आप लोगों का कोई सुविधा नहीं हो पा रही। तो ये जो बुनियादी डिमांड है, ये कितने साल से ये डिमांड है मंच पर बैठे हुए हमारा जो पूर्व केंद्रीय मंत्री त्रिपाठी जी से लेकर के नीचे करो, तो कितना भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता लोग मंच में बैठे हुए हैं, तो उड़ीसा की धरती को जानते हैं, उड़ीसा के लोगों की डिमांड जानते हैं, उसको लेकर के लड़ाई करके आ रहे, लेकिन सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए आज आप लोग एकदम राष्ट्रपति के पास मेमोरेंडम देने के लिए आप लोग यहाँ पर इतना कष्ट उठा करके यहाँ पर आए हैं। इसलिए हम आप सभी लोगों को धन्यवाद भी पेश करते हैं। और ये जो संग्राम है, ये जो लड़ाई आपने जो शुरू किया है, दिल्ली तक आपने ले आए हैं, इसको आप यहाँ पर सीमित ना करके आने वाले दिन में इसी से जो चिंगारी जो लेकर के पूरा उड़ीसा में जो लोग इस मांग को समर्थन करते हैं, इन सभी को लेकर के आने वाले दिन में इस मांग को पूरा करने तक आंदोलन की रास्ता पर आप सभी लोगों को रहना है। इसी के लिए जो भी कदम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक का करना है हम करेंगे। ये वादा देने के लिए भी हम आप सभी लोगों के सामने आज खड़े हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। चार समस्या बंगाल के पूर्व विधायक तथा केंद्रीय गोदावरी नदी साउथ में सचिव, दूसरा महानदी गोविंद राय जी वो हम छत्तीसगढ़ से करेंगे, वो अपना उड़ीसा जराए और अपना बात आपके अभी क्या है। देखिए गोदावरी नदी में जो हो रहा है उसको कहते हैं पोलावरम, इंदिरा सागर। वो पोलावरम अभी इतना ऊंचा हो रहा है, जिससे क्या होगा आपका पानी रंजन मोहब्बत जी वो डूब जाए। आज जितना आजाद हिंद बाहिनी अगर वो डूब जाएगा तो लोगों को पानी कैसे मिलेगा? जितना अगर वो डूब जाएगा तो लोगों को पानी कैसे मिलेगा? ये मालकानगिरी से आदमी लोग इधर आया है, वो रहेंगे कहाँ? नेता लोग हैं, वो तो बेकाबू हो जाएंगे ना, मेरे रह नहीं तरफ से पाएंगे। उनका जमीन चला जाएगा, फॉरेस्ट चला जाएगा, चल जाएंगे, सब चले जाएंगे। आपके साथ तो 1941 से ये शुरू के लिए खड़ा हुआ हो, लेकिन अभी तक ये हो नहीं पा रहा था कि लोग उनको अपोज कर रहे थे। ये सरकार आके 14 में क्या कर दिया ना, उसको ये कहना है केंद्रीय ये बना दिया, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी केंद्रीय योजना, मतलब जो पैसा वहाँ खर्चा होगा ये आजाद हिंद बाहिनी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बनाया। माने पैसा इनका का ये नारा था उड़ीसा भारत एक केंद्र सरकार इसको देखना चाहिए। उड़ीसा जो है आंध्र हुई है, लूट हो गया। तो अच्छा इस पर भी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, खाली हम नहीं, छत्तीसगढ़ वाले भी ये साम्राज्यशाही को क्या नाम भारत से हटाने के लिए तो ये नारा दिया नेताजी आजाद हिंद बाहिनी, दिल्ली चलो चलो दिल्ली। अभी उनके आज आप लोग दिल्ली आ गया, समस्या है, ये हमारे में रहने के लिए समस्या है। चंद्रबाबू नायडू इंग्रेज के लिए बैसाखी जितना दलाल था, इसलिए ये सब कर जितना कॉर्पोरेट लोग है आज लोगों को ज्ञापन दे, वो भी हमारा पहले तो राष्ट्रपति को दे दिए, कर रहा है। फिर वो जो ये कॉर्पोरेट राज, वो हमारा एक कंपनी राज को उनको खिलाफ भी दे दिया है उड़ीसा को। बाकी जितना हमारा संपद है प्रधानमंत्री को नहीं दे रहे, उसको उड़ीसा वासी को लिए राष्ट्रपति को प्लानिंग करके, और अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई सारा देश में हमारा जितना अभी तो हम पहले हम यहाँ नहीं आए थे, अभी हम यहाँ पहुँचे हैं। क्यों? ये संपद सारा समस्या का जड़ तो केंद्र सरकार है। ये नेताजी सुभाष ये जड़ तो समस्या का जड़ तो राज्य सरकार नहीं का मुख्य बात था। यही सरकार कहे अब ये नेशनल प्लानिंग के राज्य सरकार बात के लेकर बीजेडी का है, आजाद हिंद बाहिनी इसलिए की हम लड़ाई उनको कुछ नहीं दे। अभी शुरू हुआ, अभी तो सरकार उड़ीसा से लेकर
11 महीना हो गया है, सरकार पश्चिम तुम्हारी है, बंगाल तुम के करो। से लेकर लेकिन अब तो सारा कुछ नहीं हुआ। देश पोलावरम को में बंद किया ये जाए। आजाद हिंद एक वाहिनी रेल के देखिए, नारा एक रेल है, सारा ईस्ट देश कोस्ट रेलवे, में तो हमारा हमारे उड़ीसा के नौजवान को तोड़ दिया गया, हमारा युवा को तोड़ के सारा चीज इकट्ठा दे दिया करेगा। गया आंध्र को, और एक नया कॉर्पोरेट बना दिया तंत्र गया। क्या चलता है हमारा देश और में, रेलवे क्या कोई जोन प्लानिंग है, बना सब के- एक कॉर्पोरेट लोग अच्छा, के अभी लिए तक है, जैसे उनको आम 3 जोन आदमी मिल के गया, लिए नहीं है। अभी वो फिर एक जोन इसलिए मांग करने लगे हैं कि हमको आम रायगढ़ आदमी जोन को दो। इकट्ठा करके हमारे वो ये देख रहे हैं, हमारा लड़ाई मांग पूरी हो जारी रही है। रहेगा। तो अभी मांग रहे हैं कि ज्योति हमको रंजन रायगढ़ जोन दो। महापात्र जी, आजाद हिंद हर वाहिनी जगह के पे सारे हमारे लोग कमरेड, खरीद थे, जितने ये खरीद लड़ाई हमारे थे, आगे बढ़ेगा, खरीद ये चला हमारे गया। तरफ से उम्मीद है। कोई कॉर्पोरेट लोगों को दे फिर दिया से जा रहा है। अभिनंदन जना के पानी मेरा बात कॉर्पोरेट खत्म लोगों को दे करता दिया है। जा रहा है। जय हिंद, तो हम खाएंगे क्या? जय हिंद, हमारे लोग पर पीढ़ी आएंगे, वो जय खाएंगे क्या? हिंद। इसीलिए हम यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि यही सबका जो यही सबका जवाब। हाँ। सर आज आप जंतर मंतर पे पहुंचे हैं, क्या समस्या क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत दिन से उड़ीसा राज्य हैं, वो राज्यों को सेंट्रल गवर्नमेंट वंचित कर जाती है। उड़ीसा हिंदुस्तान की सबसे धनी राज्य में एक है। उड़ीसा की मिट्टी के नीचे जो संपत्ति है वो संपत्ति दूसरा कोई राज्य में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन वो संपत्ति का सही तरीका का इस्तेमाल नहीं होगा। इसके वजह से जो पढ़े लिखे उड़ीसा के नौजवान हैं और उड़ीसा के जो युवा हैं, विद्यार्थी हैं, उड़ीसा राज्य छोड़ करके दूसरे राज्य में जाकर के रोजी करना पड़ता है। और अगर कोई सुविधा होगा तो विदेश में भी जाना पड़ेगा। अगर वहाँ का संपत्ति का ठीक तरीका से अगर इस्तेमाल करेगा तो ये लोग बाहर जाने में मजबूर नहीं हो सकते। इसकी वजह से हम लोगों ने आज आए हैं उड़ीसा का संपत्ति उड़ीसा के विकास के लिए इस्तेमाल करो। और उड़ीसा का जो सबसे बड़ा समस्या है, उड़ीसा का जो पानी, ये पानी जो आसपास के जो राज्य हैं वो लोग लेके चले जाते हैं। आंध्र प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, महानदी जो है पूरा सूखा हो गया। इसका पानी उड़ीसा के विकास के लिए वहाँ का इरिगेशन के लिए यूज करना था, वो नहीं हो डिमांड रखा महानदी का पानी जो अरब पड़ोसी राज्यों ने जो इस्तेमाल किया, उसके उड़ीसा को जो विधिवत रूप से जो इसका हिस्सा मिलना है, और उड़ीसा का विकास के लिए उड़ीसा का रेलवे भी बड़ा भूमिका निभाती है। और साउथ की तरफ जाने वाली सभी ट्रेन दिल्ली से भी हो, सब उड़ीसा होते हुए कोई स्टेट में रेलवे का विकास हो जाएगा तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों का नौकरी का सुविधा मिल जाएगा। इंजीनियर बड़ा कारखाना उसका एक्सिलरी इंडस्ट्री बन सकती है, छोटा मोटा दुकान कारखाना सब हो सकती है। लेकिन इसी में भी इन लोगों ने मिलकर बंटवारा करके ज़्यादातर आंध्रा को दे देते हैं, को दे देते हैं। इसकी वजह से इन लोगों ने वहाँ पर बहुत सारे आंदोलन किया, लेकिन सुनने वाले नहीं। इलेक्शन के समय आकर वादा देते के बाद भूल जाते हैं। इसलिए सीधा सीधा राष्ट्रपति के पास ज्ञापन देने के लिए लोग आए हैं। आज़ादी हिंद वाहिनी जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आदर्श है, उसी से प्रेरणा लेकर के जो आज़ादी हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस की आज़ादी करने के लिए ये आज़ादी हिंद वाहिनी है। उड़ीसा को किसी प्रकार का लूट मूट राजनीति से मुक्त करने के लिए आज़ादी हिंद वाहिनी काम कर रहे हैं। इसके लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो क्या लगता है जिस प्रकार से चारों धाम में सबसे महत्वपूर्ण स्थान मतलब उड़ीसा की पुरी को ही माना जाता है, लेकिन इन्होंने अयोध्या तो बनवाया और पुरी पर कोई ध्यान नहीं दे रही है केंद्र सरकार और हिंदुओं का पूरी उड़ीसा को किस प्रकार की सुविधा मिलना था, उड़ीसा को सिर्फ मंदिर की बात नहीं है, इसको कर्म संस्थान की व्यवस्था करना ये सबसे सरकार की जिम्मेदारी है। एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और हेल्थ फॉर ऑल, सबको काम, सबको शिक्षा, सबको स्वास्थ्य की व्यवस्था, ये सरकार की बुनियादी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी से सरकार पीछे नहीं है। और कभी कभी आकर के हम इसे मुद्दा उठाते हैं, धर्म के नाम पर बंटवारा कर देती है। हम ये बुनियादी समस्या उठाते हैं। अब आपको देश सरकार ने एक नया परिभाषा ले आया है, सरकार और देश एक ही है। सरकार देश एक नहीं है, सरकार 5 साल के लिए है, देश एक परमानेंट नीति। हम सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं, डेमोक्रेटिक अधिकार है, लेकिन देश के खिलाफ सरकार के खिलाफ बोलेगा तो बोल रहे हैं हम देश के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। एक बड़ा नया परिभाषा लेकर के लोग काम कर रहे हैं, बोलेगा तो पकड़ के जेल में देते हैं। आपका वहाँ भी 260 पत्रकार लोग जेल में अभी क्या बात है, सरकार के खिलाफ लिखा है, सरकार के खिलाफ बोला है। पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री नेहरू ने पत्रकार को कहते थे हमारे ऊपर तुम लोग आरोप लगाओ, हमको क्रिटिसाइज करो, हमको
उसको क्रिटिसाइज करके कार्टून बनाओ, ऐसा प्रधानमंत्री थे हमारे देश में, आज उल्टा हो गया। इसलिए जो बुनियादी मुद्दा है, और पूरी ऐसा एक जगह हिंदुस्तान में सबसे नामी एक मंदिर है पूरी जगह, सभी लोग जाते हैं, श्रद्धा भी है, सभी लोग वहाँ पर जाकर के प्रणाम भी करते हैं। उसको एक अच्छी तरीक़ा से डेवलप करना, उसी को लेकर के अच्छी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना एक गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, उसी से भी वो पीछे हट जाती है। अयोध्या वगैरह में करके वोट की राजनीति करते हैं, इसलिए अयोध्या के इम्पोर्टेंस देते हैं, पूरी को लेकर के उसको नज़रअंदाज करते हैं। इसलिए आज डेवलप करो, पूरा उड़ीसा का संपत्ति लेकर के उड़ीसा को डेवलप करना है। कोई लड़ाने दूसरे किसी के पास जाकर के हाथ दिखाने का भी कोई ज़रूरत नहीं है। उड़ीसा की संपत्ति वहाँ है, उसके इस्तेमाल करो सही तरीके से।